प्रिय दर्शकों नमस्कार। देवेंद्र एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह हमारे जीवन में वाणी का कारक है। जो हमारे बोलने की कला है वह बुध ग्रह है। और बुध ग्रह हमारे मस्तिष्क का कार्य करता है। जैसे हम कुछ सोचते हैं, अपने विचार दूसरे को बताते हैं कि हमारे मन में क्या है, जो भी है। खाली इतना ही नहीं है कि बुध ग्रह यहीं तक सीमित नहीं है। बुध ग्रह की अगर बात करने लग जाएं तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी कि बुध ग्रह की व्याख्या ख़त्म ही नहीं होगी। बुध ग्रह से ज्योतिष तंत्र मंत्र बुध ग्रह से ही देखा जाता है। अगर अब हम ऐसी बातें करते हैं जो कि कोई जानता भी नहीं है कि बुध ग्रह क्या है। अगर जानता भी होगा तो बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये इस विषय में भी बुध ग्रह माना जाता है। जैसे हमारे अंदर, जैसे हम समाज के अंदर तो ये कह देते हैं कि आप ये काम मत कीजिए, आप वो काम मत कीजिए। हम किसी को समझाने की तो कला समझते हैं, लेकिन खुद वही काम कर रहे होते हैं। जैसे हमने किसी को कह दिया कि शराब पीना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, या किसी को कोई अकल की कोई बात कह रहे हैं, या किसी को दुनियादारी की कोई बात समझा रहे हैं, लेकिन बाद में अकेले में पता चले कि हम उस गुनाह में घिरे हुए हैं जो कि हम दूसरे को समझा रहे हैं। जब बुध ग्रह खराब होने की अवस्था में होता है तब ऐसा होता है। बुध ग्रह अगर आप किसी चीज़ के काबिल है, जैसे आप किसी चीज़ के काबिल है तो आप कहीं से भी कोई भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जाके आप पैसा कमा सकते हैं। जैसे आप अगर आपके अंदर काबिलियत है, बुध ग्रह क्या करता है कि आपको आपके अंदर काबिलियत देखता है, तब वो आपको पैसा देता है। बिना काबिलियत के जो लोग बुध ग्रह में पैसा कमाते हैं वह लोग परेशान रहते हैं किसी ना किसी वजह से। अब आपको ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि बुध ग्रह में इंसान को उतना ही कमाना चाहिए, उतना ही करना चाहिए जितने की वो काबिल है। अपनी काबिलियती को बढ़ा के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूँगा कि बुध ग्रह के बारे में अगर आप, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, जैसे आपने घर में कोई टीवी ख़रीदा, मोबाइल ख़रीदा, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो समझ लो कि उससे रिलेटेड बुध ग्रह है। अगर आप अपनी विषुवंतरी दशा, यहाँ अपने टीवी के अंदर अगर आप देखते हैं कि आपको बुध ग्रह की दशा लगी है, कहीं ना कहीं ये आपसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदवाएगा। आप कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदेंगे, ऐसा मेरा विचार है। ये बुध ग्रह से संबंधित है। अगर इससे आगे हम बात करेंगे इसके गोचर ग्रह के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं कि बुध ग्रह हमारे दांत और हमारी त्वचा का कारक है। जैसे हमारे को दांत में पीड़ा होती है या स्किन प्रॉब्लम होती है या मुहासे निकलते हैं, यह बुध ग्रह की खराबी के कारण होता है। अब बात करेंगे इसके गोचर ग्रह के बारे में। ये कर्क राशि पे विराजमान है। यहाँ पर अब सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि में बुध चौथे स्थान पर विराजमान है। अब चौथे स्थान पे विराजमान, यह जगह जमीन से संबंधित तो लाभ करवाता है, लेकिन खरीदने या बेचने से संबंधित अगर आप कोई विचार कर रहे हैं या कुछ सामान लेना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। बुध ग्रह की सिर्फ एक दृष्टि होती है, वो भी 7वीं। आप कर्क से गिनिए, कर्क से आपको लाइन वाइज राशि का याद रहना चाहिए। कर्क से आप मकर तक राशि गिनिए कि जो कि मेष राशि से 10वें स्थान पर मानी जाती है। वहाँ पर बुध ग्रह की दृष्टि होने से आपको व्यापार में लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह छठे स्थान का भी स्वामी है। अगर आप अपने कार्य को अच्छी तरह से करते हैं, दिल लगा करके करते हैं, तो आप सफल जरूर हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप कर्ज से संबंधित है, यानी कि बुध छठे घर का भी स्वामी है, चौथे स्थान पर है, अगर आप कर्ज से रिलेटेड परेशान चल रहे हैं
तो आप 5 रुपये की हरे रंग की दाल 5 बुधवार पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, यह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के तीसरे स्थान पर बुध विराजमान है। अब तीसरा स्थान भाई बहनों का स्थान है। यहाँ पर बुध विराजमान होने से आपको धन लाभ मिलने के योग बता रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी संबंधी लाभ हो जाए, आपको ऐसा लाभ हो जाए जैसे जगह ज़मीन से संबंधित, कैसे, जैसे भाई बहनों से, जैसे आपको कोई हिस्सेदारी मिले या आपके गांव में कोई ज़मीन थी उसका आपको लाभ मिले, या किसी न किसी तरीके से आपको पुरातन मतलब ज़मीन का लाभ मिलने के योग है। यह आपको अकस्मात हो सकता है कि धन भी दिलवाए, आपके पैसों में आपको किसी न किसी वजह से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। और इसकी जो दृष्टि है वो पड़ रही है 9वें घर में। 9वें घर में तो क्या कहने, यहाँ पर वृषभ राशि का पंचमेश हो गए अगर 9वें घर में और तीसरे घर में पड़ा और 9वें घर में दृष्टि डाल रही है, तो यह आपकी भाग्य उन्नति करवाएगा। अगर आप इतने दिनों से पैसों की दिक्कत या मानसिक दिक्कत या शारीरिक दिक्कत से अगर आप चल रहे थे, तो आप इस चीज़ से जल्द ही निजात पा जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको 6 रुपये का पतासा 6 शुक्रवार मंदिर में चढ़ाना है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध है, ठीक है। अब लगन का स्वामी है और चौथे घर का स्वामी है, मतलब कन्या राशि का स्वामी भी है और मिथुन राशि का भी स्वामी है, दूसरे स्थान पर विराजमान है। अब दूसरे स्थान पर इसका स्वामी अगर विराजमान हो जाए तो आप धन से रिलेटेड जितनी भी समस्याओं से घिरे हुए थे, जैसे आप काफ़ी टाइम से परेशान थे, विद्या से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, या कोई भी कार्य कर आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, आपका कोई सरकारी काम बन नहीं रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको लाभ मिलना ही मिलना है। आपने एक काम करना है, आपने 11 रुपये की मिश्री 11 सोमवार मंदिर में चढ़ानी है। तो आपका जो भी सरकारी काम, जैसा भी आपका सरकारी काम है, कोई भी मतलब आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, लेकिन यहाँ पर बुध विराजमान है। मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी कार्य करे सूझबूझ के करे, ऐसा ना हो कि कोई करे। बुध अगर जैसे आप राशि में, यह है आपकी नाम राशि और आपकी जन्म राशि दोनों पर असर करेगा। आप दोनों को मिला के देखना। यहाँ पर बुध क्या करता है, बुध 12वें स्थान का मालिक होकर के लगन में विराजमान है। हो सकता है कि खर्च की अधिकता के कारण, खर्च ज़्यादा करने के कारण आप परेशान हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और तीसरे स्थान का भी स्वामी है। अगर आप किसी से कोई बहस करते हैं या किसी से कोई लड़ाई करते हैं तो आप उससे बच के रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा आप अपना बना बनाया काम बिगाड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध आपकी, मैंने पहले भी बताया था कि बुध हमारी बुद्धि को कहीं ना कहीं विचलित करता है, टेंशन में डालता है। लेकिन आप इसलिए परेशान मत होइए। इसका एक लाभ भी है। इसका ये एक लाभ ये है कि अगर आप समझदार हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप पूरी ईमानदारी से कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो इस धीरे 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 करके आपका समय अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के 12वें स्थान में बुध है। अब 12वें स्थान में बुध का क्या असर है। अब 12वें स्थान में दूसरे स्थान का स्वामी, ये दूसरे स्थान का भी स्वामी है, यह दूसरे स्थान और 11वें स्थान दोनों स्थान का ये स्वामी है। अब यहाँ पर बुध 12वें स्थान पर पड़ने से आपको हो सकता है कि लंबी लंबी किसी तरीके से कोई यात्राएं करवाए। आप खर्च करने में नियंत्रण जरूर रखिएगा। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है। आपने खर्चा करते समय अपने पैसे को बचाना है, पैसे पर ध्यान देना है कि पैसा कहीं नाजायज़ तो नहीं खर्च हो रहा है। किसी तरीके से आपने इस चीज़ का भी ध्यान देना है। इनकम आते आते
इनकम किसी न किसी तरीके से आपको आती ही रहेगी, पर खर्च पर आपने ध्यान देना है, आपने अपने बचत खाते को मेंटेन रखना है, तो यह बुध आपको लाभ करेगा। आपने एक काम करना है जिससे आपका बुध आपको फ़ायदेमंद रहेगा। आप तुलसी की चाय पीजिए, जैसे आप अपनी चाय में तुलसी डालिए या तुलसी की चाय पीजिए, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा बुधवार के दिन खास करके। इस चीज़ का आपने ज़रूर करना है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लगन का मालिक 11वें स्थान पे है। अब लगन का मालिक 11वें स्थान पे है। हमारा एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब भी हमारा लगन का मालिक, चाहे वो नाम राशि से हो चाहे वो जन्म राशि से हो, आपको मैं प्रश्न कुंडली देखना बता रहा हूँ कि अगर इन गोचर ग्रहों की आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे, जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको भी ज्योतिष का ज्ञान होता जाएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि की, जो भी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे कन्या राशि का स्वामी जो बुध है वो बैठा है 11वें स्थान में। 11वें स्थान में, 11वां स्थान किस चीज़ का होता है? ईश्वर वाहन और इनकम। अब यहाँ पर आप हो सकता है कि ईश्वर से आप कुछ पाना चाहें। अगर आप रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। और दूसरी बात यह है इनकम के लिए, अगर आप इनकम के लिए इस समय कुछ भी करना चाहते हैं, इनकम के लिए सबसे बढ़िया समय ये लगन का मालिक है 11वें स्थान से। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा सबसे कि आप यहाँ पर जल्दबाजी ना दिखाएं। आप पहले कार्य को समझें, फिर कार्य को करें, फिर आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। आपको क्या करना है? 11 रुपए की मिश्री 11 सोमवार मंदिर में चढ़ानी है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी शुक्र है। यहाँ पर जो बुध है वह आपके 12वें स्थान का भी मालक है, 9वें स्थान का भी मालक है, जो कि 10वें स्थान में पड़ा है। अगर आप यात्रा करके अपना कोई भी कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, यह आपके लिए अच्छा समय है। अगर आप किसी भी तरीके, हो सकता है शुरुआती दिनों में आपको कोई भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जगह ज़मीन से संबंधित आपको लाभ होगा, क्योंकि वहाँ पर चौथे स्थान में भी उसकी दृष्टि है। कामकाज की दृष्टि से आप अपना काम का फोकस जारी रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। नहीं कि जो हम बात कर रहे हैं बुध की, बुध आपके 9वें घर में विराजमान है, और 9वें घर में बुध विराजमान है। हो सकता है शारीरिक मानसिक आपको परेशानियां चल रही होंगी किसी न किसी तरीके से आपको शारीरिक और मानसिक दोनों परेशानियां चलने के बावजूद भी आप धीरे करके अपनी ज़िंदगी में एक तरक्की हासिल करेंगे। आप किसी न किसी अगर आप अपने भाग्य को अच्छा और अत्यधिक बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भगवान शंकर की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करें। जैसे ही आप ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करेंगे, तो धीरे आप ऐसा देखते जाएंगे कि आपका सारा कार्य, आपका हर कार्य बनता जा रहा है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के अष्टम स्थान में बुध है। एक बात आपने भी याद रखना है, ये तो गोचर ग्रह है इसके यहाँ पर, लेकिन आपने इसी को जन्म पत्री में भी अगर देखना है, बुध ग्रह अष्टम स्थान में होता है कि हमारे को गलत आदत या ऐसी आदतों में लेके जाता है जो कि हम पीछा छुड़ाना भी चाहें तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। हमने यहाँ पर आपने अपने दिमाग पे पूरा कंट्रोल करना है। आपने कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना है जो कि कार्य आपको बदनामी की तरफ ले जाए। आप हर काम सोच समझ के करें जो कि दुनियादारी के लिए अच्छा हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बुध आपको लाभ करेगा। हो सकता है कि आपको धन लाभ धीरे कहीं ना कहीं आपको मिलता ही जाए। आपको धीरे मिलने के पूर्ण चांसेस बन रहे हैं।
ऐसा मेरा विश्वास है। आप एक काम कीजिए, आप 8 रुपए का गुड़ 8 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, तो आपको धन की और परिवार की दृष्टि से लाभ होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के बुध सप्तम स्थान पे विराजमान है। मैं कुंडली में एक चीज़ आपको ये भी बता दूं, क्योंकि बुध जिस घर में भी हो, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा अनुभव का ज्ञान है। बुध जिस घर में भी हो जाए, अगर वो शख्स हमें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, जहाँ पर बुध विराजमान हो वो शख्स हमें सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। जैसे कि अब बात करेंगे सप्तम स्थान पे, आपको आपकी वाइफ का प्यार और आपको सहयोग मिलेगा, आपको अपने पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा सोच है। क्योंकि बुध यहाँ पर बैठने से आप कोई भी पार्टनरशिप या कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो यह बुध आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन साथ साथ में और भी ग्रह देखने पड़ते हैं, इसमें कोई मतलब थोड़ा सा आपको अपनी जन्मपत्री जरूर दिखानी चाहिए यहाँ पर। लेकिन ये लगन पे दृष्टि होने से आप हर कार्य, जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, ऐसा बुध का गोचर है। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के 6ठे स्थान पर बुध विराजमान है। आपने कर्ज से बचना है, आपने लोन से बचना है, कर्ज से बचना है। आपने ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़े, आपको मानसिक मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़े, आपको जवाब देने में दिक्कत आए। आप किसी के फैसलों में ना घुसें। आप जैसे कोई मियाँ बीवी लड़ाई झगड़ा करते हैं या कोई भी मतलब समझौता कराने वाले कार्यों से आप ज़्यादातर बचें, तो यह बुध आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मैं तो यही कहूँगा कि यह जो साल है, ये शनि भी राशि में बैठने से हो सकता है कि आप न्यायाधीश बनने की भी कोशिश करें, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप दूसरों के मामले में ना ही पड़े तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। पंचम स्थान में बुध विराजमान होने से आपको अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि समाज के लिए अच्छा ना हो। आप हर कार्य को बहुत ध्यान और बहुत समझ से करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप इनकम का लाभ चाहते हैं, क्योंकि इसकी दृष्टि सातवीं दृष्टि इनकम वाले स्थान में भी है, इनकम की दृष्टि से यह बुध आपके लिए अच्छा रहेगा। आपने क्या करना है, 8 रुपए का गुड़ 8 शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे रखना है, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। नमस्कार।